Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमास एक्सेप्ट्स सीज फायर प्रपोजल। हमास जो है, ठीक, ये जो आज का आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है इजराइल और हमास। यहाँ पर इजराइल इन्वेजन कर रहा है। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक कर रहा है। इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है हमास पर। हमास क्या है? हमास जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि फ़िलिस्तीन में है, ठीक, गाज़ा पट्टी पर। तो हमास जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार कर लेना। हमास एक्सेप्ट्स, हमास ने स्वीकार कर लिया है सीज फायर प्रपोजल। जो सीज फायर प्रपोजल मतलब युद्ध विराम का जो प्रस्ताव आया है उसको। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव और सीज फायर मीन्स होता है युद्ध विराम। तो जो युद्ध विराम का प्रस्ताव आया है उसको हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया है? बाई इजिप्ट। इजिप्ट के द्वारा दिया गया है, कामा कतर। इन दो कंट्रीज़ ने कोशिश की है कि ये जो वार चल रही है वो स्टॉप हो जाए, ठीक। तो इजिप्ट और कतर के द्वारा जो हमास को, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जैसे कि हूती रिबेल्स हैं, उसी तरीके से ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो जो हमास है उसने इजिप्ट और कतर के प्रपोजल, इजिप्ट और कतर जो है उसने कहा कि दोनों देश जो हैं फ़िलिस्तीन में जो फ़िलिस्तीनियन हैं वो और इजरायली, वो आपस में बैठ कर के, मतलब उनके जो मुख्य नेता हैं वो बैठ करके शांति समझौता कर लें। तो इन दोनों ने मध्यस्थता की है और उन्होंने दोनों कंट्रीज़ के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनसे बातचीत की है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति साहिबा होती हैं, मतलब इस समय है। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमास, हमास हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये एक ग्रुप का नाम है। हमास के लिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है मेन है वो एक्सेप्ट आई हुई है। क्योंकि हमास सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रपोजल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और सीज फायर प्रपोजल जो है एक कंपाउंड नाउन होता है। इसमें प्रपोजल जो है वो मेन नाउन है, ठीक। और प्रपोजल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, इसीलिए सीज फायर से पहले आर्टिकल ए का यूज जरूर किया जाएगा प्रपोजल के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इजिप्ट, इजिप्ट कामा कतर, ये दोनों देश जो दोनों देश जो है वो नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कम से कम 1 से 2 पर्सन को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो आपके जानने में हो उनको। इज़राइल येट टू कमेंट ऑन डील। इज़राइल जो है, ठीक, उसे अभी भी, येट मतलब होता है अभी भी, येट टू कमेंट, इज़राइल को इस डील पर, डील मीन्स जो प्रपोजल आया है, डील का डील का जो सिनोनिम हो जाएगा वो प्रपोजल हो जाएगा, ठीक। डील का सिनोनिम प्रपोजल हो जाएगा। तो जो डील हुई है, जो प्रपोजल आया है इजिप्ट और कतर के द्वारा दिया गया है, उस पर अभी भी इजराइल को कमेंट करना है। तो इजराइल इज़ येट टू कमेंट मतलब इस पर जो है अभी अभी अपनी सहमति देना बाकी है, मतलब इजराइल ने अभी सहमति नहीं दी है इस प्रस्ताव पर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इजराइल यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, येट जो है वो एडवर्ब हो, येट जो है एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है अभी भी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, किस लिए? कमेंट करना। कमेंट मीन्स मतलब अपनी प्रतिक्रिया देना। आन डील, आन डील का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। विच, विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। विच केम आवर्स आफ्टर, विच मतलब जो ये डील आई है, जो प्रपोजल आया है वो, विच केम जो आया, हावर्स आफ्टर, आवर्स आफ्टर मतलब घंटों बाद। जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है डील के लिए। यहाँ पर केम जो है वो मेन वर्ब है। जो प्रपोजल आया है विच केम वो आया हावर्स आफ्टर, घंटों बाद। इट ऑर्डर्ड, इट किस, इजराइल, ठीक, इट जो यहाँ पर इजराइल के लिए आया हुआ है। आगे जब हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी, इट ऑर्डर्ड मतलब शॉर्ट में लिखा गया है इट ऑर्डर्ड, जो इजराइल है उसने आदेश दिया था। एन इवेक्यूएशन ऑफ, इवेक्यूएशन मीन्स होता है कोई स्थान छोड़ करके, मतलब कहीं पर अगर बमबारी हो रही है उस स्थान को खाली करके दूसरे स्थान पर चले जाना, इस, ठीक। एन इवेक्यूएशन,
कि आप इसे खाली कर दीजिए। जो इज़राइल है उसने आदेश दिया है, तो इट जो है वो यहाँ पर इज़राइल के लिए आया हुआ है। ऑर्डर जो है ये मेन वर्ब है। एंड इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन में होता है कोई प्लेस को खाली करना। इवैक्यूएट जो है वो वर्ब होती है और इवैक्यूएशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एंड का यूज लगा हुआ, ठीक, मतलब पलायन कर जाना। इट ऑर्डर, इज़राइल ने आदेश दिया था। एंड इवैक्यूएशन, एक इवैक्यूएशन होना चाहिए ऑफ 1 लाख फिलिस्तीनियंस, ठीक, 1 लाख मतलब 1 लाख जो फिलिस्तीनियंस फंसे हुए हैं, कहाँ पर फंसे हुए हैं ये आगे बताया गया। 1 लाख फिलिस्तीनियंस फ्रॉम द सिटी, सिटी से मतलब कि सिटी को इवेक्यूएट कर दें, सिटी को खाली कर दें। सिटी कौन है? ऑफ रफा, ये क्या है? ये फिलिस्तीन का एक शहर है। जो फिलिस्तीन का एक शहर है रफा, उसको खाली करने मतलब उसको इवेक्यूएट करने मतलब वहाँ से आप लोग चले जाइए, ऐसा आदेश जो है इजराइल ने जारी किया था। उसके घंटों बाद, आवर्स आफ्टर मतलब घंटों बाद जो है ये डील आई है, इसीलिए अभी तक इजराइल ने इस पर कमेंट नहीं किया, मतलब अपनी राय नहीं दी है। अब ये देखिए रफ़ा कहाँ पर है? रफ़ा जो है वो साउथर्न गाज़ा है, ये जो गाज़ा पट्टी है उसके साउथ में है, ठीक। रफ़ा सिटी जो है वो गाज़ा में है। डिटेल्स, डिटेल्स मीन्स जो विस्तृत मतलब कि जो एक एक बात लिखी गई है, वर्णन जिसे कहते हैं। डिटेल्स ऑफ ट्रूस, जो समझौता हुआ है, जो डील हुई है, तो यहाँ पर ट्रूस का सिनोनिम हो जाएगा डील। ट्रूस का सिनोनिम हो जाएगा डील या प्रपोजल, डील या प्रपोजल, ठीक। तो डिटेल्स ऑफ ट्रूस, जो ट्रूस मतलब कि जो संधि हुई है, ट्रूस में होता है संधि या समझौता है, जो डील हुई है उसकी जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स ऑफ ट्रूस प्रपोजल, जो शांति समझौता हुआ है। ट्रूस मीन्स संधि और प्रपोजल में प्रस्ताव, जो मतलब कि शांति का प्रस्ताव आया है उसके जो डिटेल्स हैं स्टिल अनक्लियर। स्टिल मीन्स अभी भी, स्टिल मीन्स होता है, स्टिल जो है वो एडवर्ब होता है। स्टिल अनक्लियर, वो अभी भी अस्पष्ट है। अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट, तो क्लियर जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक, और इसका सिनोनिम हो जाएगा अनक्लियर मीन्स होता है जो स्पष्ट ना हो, ठीक, मतलब कि छुपा हुआ, एक हिसाब से यहाँ पर हिडन हो जाएगा, ठीक। या तो हिडन जो है इसका मतलब कोई चीज़ जो अभी भी छिपी हुई है। क्लियर मीन्स जो चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, ठीक। जो ट्रूस प्रपोजल है उसको अभी भी, जो उसकी डिटेल्स है वो अभी भी अस्पष्ट, मतलब कौन सी शर्तें हैं जिसके आधार पर हमास और इजराइल के बीच में ये ट्रूस प्रपोजल हुआ है, मतलब शांति समझौता हुआ है, वो उसकी डिटेल्स जो है अभी भी आने सामने बाकी हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। हमास अनाउंस्ड, हमास जो ये क्या है? ये फिलिस्तीन का गाजा पट्टी है, वहीं पर एक आतंकवादी ग्रुप है। हमास अनाउंस्ड, हमास ने घोषणा की है, ठीक। हमास अनाउंस्ड ऑन मंडे, हमास ने सोमवार को घोषणा की है। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। देखिए अनाउंस जो है वो वर्ब होती है और अनाउंसमेंट जो है, ठीक, अनाउंसमेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। हमास अनाउंस्ड, हमास ने घोषणा की है। ऑन मंडे, सोमवार को क्या घोषणा की है? इट हैज़ एक्सेप्टेड, अब इट जो है यहाँ पर हमास के लिए आ रहा है कि हमास जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार कर लिया है। एक्सेप्ट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा अप्रूव कर लेना। हमास का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा अप्रूव करना, ठीक, या अलाउ, अलाउ तो नहीं होगा लेकिन अप्रूव करना हो जाएगा। तो हमास जो है उसने अप्रूव कर दिया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। एन इजिप्टियन डैश कतरी प्रपोजल, जो इजिप्ट और कतर के द्वारा दिया गया प्रपोजल है। अब देखिए यहाँ पर एन जो है वो प्रपोजल के लिए आया हुआ है, लेकिन इससे पहले इजिप्ट लिखा गया है, और जब इजिप्ट का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ई से आता है, इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल एन जो है वो आया हुआ है प्रपोजल के लिए, लेकिन ई के अनुसार यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक, वरना यहाँ पर आर्टिकल एक आता है प्रपोजल के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो एन प्रपोजल के लिए आया हुआ। इजिप्टियन कतरी जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख लेते हैं। हमास जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। हमास के लिए जो मेन वर्ब है, ठीक, वो यहाँ पर अनाउंस्ड है, ठीक। ऑन मंडे, ये क्या है? टाइम दिया गया है, और हमेशा डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो मंडे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इट जो है, इट से पहले दैट जो है यहाँ पर हिडन है, दैट जो है यहाँ पर हिडन है। इट जो है ये हमास के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक, हमास जो है ग्रुप है इसीलिए इट जो है इसके लिए प्रोनाउन आया हुआ है। हैज़, क्योंकि हमास सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। इट हैज़ एक्सेप्टेड, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सेंटेंस जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल एन जो है, ठीक, वो हमारा प्रपोजल के लिए आया हुआ है। इजिप्टियन कतरी जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रपोजल हमारा नाउन हो जाएगा। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर वैसे भी नहीं लिखा जाता है, ठीक। प्रपोजल, अब प्रपोजल किसके लिए आया हुआ है? ये फार से रिलेशन बताया गया है। प्रपोजल फॉर अ सीज फायर, ठीक,
प्रपोजल जो है, प्रस्ताव जो आया हुआ है किस लिए आया है? फॉर अ सीज फायर, कि एक युद्ध विराम हो जाए। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। टू हाल्ट, हाल्ट मीन्स स्टॉप, हाल्ट मीन्स होता है स्टॉप, हाल्ट मीन्स होता है स्टॉप। हाल्ट यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक। और एक हाल्ट वो भी होती है जो छोटी छोटी स्टेशंस होती हैं, जैसे कि मैं जब लखनऊ से लखीमपुर में आता हूँ, ठीक, तो बहुत सी हाल्ट पड़ती हैं, मतलब छोटी छोटी स्टेशंस पड़ती हैं, वहाँ पर ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकती है, उसी को बोलते हैं हाल्ट। ठीक, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होती हैं, ये यहाँ पर वर्ब है। सीज फायर किस लिए की गई है? युद्ध विराम किस लिए? टू हाल्ट, ठीक, स्टॉप कर दें, तो हाल्ट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप कर दें, ठीक। स्टॉप या इंड जो है यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। टू हाल्ट, रुक जाए, द 7 मंथ लॉन्ग वार, जो 7 महीने लंबी, 7 मंथ लॉन्ग मतलब 7 महीने लंबी जो वार है उसको स्टॉप करने के लिए ये प्रपोजल आया हुआ है। तो फार जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, ये रिलेशन बता रहा है। आर्टिकल ए जो है वो सीज फायर के लिए आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। सीज फायर का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य बताया गया है द 7 मंथ लॉन्ग वार, जो 7 महीने लंबी वार चल रही है विद इजराइल, इजराइल के साथ, जो हमास की 7 महीने लंबी वार इजराइल के साथ चल रही है वो स्टॉप हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक। तो हाल्ट का सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप और इंड, ठीक। विद इजराइल, इजराइल के साथ, इन गाजा, गाजा में। तो ये उद्देश्य है, ठीक, कि जो सीज फायर का उद्देश्य ये है कि जो 7 महीने लंबी हमास की इजराइल के साथ गाजा में वार चल रही है वो बंद हो जाए या स्टॉप हो जाए, समाप्त हो जाए, यही जो है प्रपोजल का उद्देश्य है। ई फार जो है प्रीपोजिशन हो गया, सीज फायर नाउन हो गया, हार्ट वर्ब हो गया, 7 मंथ लॉन्ग, ठीक, द आर्टिकल है, तो 7 मंथ लॉन्ग वार ये जो है हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इजराइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, गाजा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। हाँ, आवर्स आफ्टर, आवर्स आफ्टर मतलब घंटों बाद, इजराइल ऑर्डर्ड, ठीक, जो ये आदेश आया है क्या है? वो घंटों बाद आया है, मतलब जैसे इजराइल ने कहा है कि 1 लाख जो फिलिस्तीनियन है वो छोड़ दें साउथ पार्ट, ठीक, रफा का साउथ पार्ट, उसके बाद ये प्रपोजल आया हुआ है। आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, इजराइल ऑर्डर्ड, इजराइल जो है इसने आदेश दिया है 1 लाख फिलिस्तीनियंस टू बिगिन, 1 लाख जो फिलिस्तीनियन हैं, बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू कर दें, इवेक्यूएटिंग, इवेक्यूएट मीन्स खाली करना, ठीक, इवेक्यूएटिंग फ्रॉम द साउथर्न सिटी ऑफ रफा, जो सिटी है रफा उसका जो साउथ पार्ट है, ठीक, साउथर्न सिटी ऑफ रफा, रफा का जो साउथर्न सिटी है मतलब साउथ वाला भाग जो है उसको इवेक्यूएट करना, मतलब उसको खाली करना जो है फिलिस्तीनियन स्टार्ट कर दें, उसके घंटों बाद जो है ये आदेश आया हुआ है। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कामा लगा हुआ है, ठीक, गाजा के बाद, और गाजा के बाद ये रफा तक, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली गई है यहाँ पर, ठीक, ये अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन डाली गई है, ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब अतिरिक्त, मतलब जो अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई है, क्यों, क्या आदेश था उस गाजा में, ठीक, उसके बारे में बताया गया है कि जो घंटों बाद, आवर्स आफ्टर मतलब होता है, आवर्स आफ्टर मतलब घंटों बाद, इजराइल ऑर्डर, ठीक, तो इजराइल ने आदेश दिया था 1 लाख फिलिस्तीन, 1 लाख फिलिस्तीनियन को। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया, क्या आदेश दिया गया था? टू बिगिन, बिगिन मीन्स स्टार्ट कर दें, तो बिगिन का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट, ठीक। इवेक्यूएटिंग, अब आप लोग हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में बताइएगा, इवेक्यूएट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इसका आप हम लोग मतलब आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। जब जल्दी जल्दी बोलते हैं तो स्टैमरिंग होने लगती है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, साउथर्न सिटी कंपाउंड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, रफा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग मीन्स संकेत, संकेत देते हुए, सिग्नलिंग संकेत देते हुए, दैट की अ लॉन्ग प्रोमिस्ड ग्राउंड इन्वेजन, लॉन्ग प्रोमिस्ड जो लंबे समय से, लॉन्ग प्रोमिस्ड जो लंबे समय से ग्राउंड इन्वेजन का वादा किया गया था, देयर कुड बी इमिनेंट, वो होने वाला है, ठीक। तो इसलिए जो है इजराइल ने जो है मतलब कि चेतावनी दी कि आप जो रफा का साउथर्न सिटी है उसको आप लोग इवोकेट कर दीजिए, वहाँ से आप लोग निकल जाइए। क्यों? क्योंकि लंबे समय से जो इजराइल है उसने एक प्रॉमिस कर रखा था, लॉन्ग प्रॉमिस्ड, लॉन्ग प्रॉमिस जो लंबे समय से, ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड इन्वेजन मतलब जो हम जमीनी हमला करेंगे उसका वादा किया था। इसके क्या है? सिग्नल है, सिग्नलिंग मीन्स संकेत देते हुए, दैट की अ लॉन्ग प्रॉमिस ग्राउंड इन्वेजन, लॉन्ग प्रॉमिस जो लंबे समय से ग्राउंड मतलब कि जमीनी स्तर पर, मतलब कि आर्मी अब क्या है गाजा में प्रवेश करेगी, रफा जो गाजा का सिटी है रफा वहाँ पर। दियर कुड बी इमिनेंट, वो होने वाला है, इमिनेंट मीन्स होता है अबाउट टू हैपन, नोट डाउन कर लीजिए, अबाउट टू हैपन, जो होने वाला हो, ठीक। तो कुड से यहाँ पर कमजोर संभावना दिखाई गई है, यहाँ पर कुड भी लिखा हुआ है, मतलब कि कमजोर संभावना दिखाई गई है कि मतलब जो सिग्नल हैं, संकेत हैं, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि 1 लाख फिलिस्तीनियन से आप रफा का जो साउथर्न सिटी है उसको छोड़ दीजिए, ठीक। इसी वजह से इसके संकेत मिल रहे हैं, सिग्नलिंग मीन्स संकेत देते हुए, दैट की अ लॉन्ग प्रोमिस जो लंबे समय से ग्राउंड इन्वेजन, जो गाजा पट्टी को इजराइल की आर्मी घेरे हुई है चारों तरफ से, एक वो होने वाला है, इसके संकेत मिले हैं। दियर कुड बी इमिनेंट, वो होने वाला है, इमिनेंट मीन्स होता है अबाउट टू हैपन। एक दूसरा वर्ड भी होता है इसी का भाई, वो होता है EWMINENT,
IMENT, ठीक। इसका मतलब होता है कोई, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, वो क्या है, एक अभिनेता है, वो क्या है, एक इमिनेंट पर्सन है, वो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में इमिनेंट है, तो इसका मतलब होता है प्रसिद्ध है या उनके पास उस क्षेत्र का काफ़ी नॉलेज है। और इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, तो क्या है, सिग्नल इसके मिले हैं कि इजराइल जो है वो इन्वेजन करने वाला है, ग्राउंड इन्वेजन जो लंबे समय से प्रॉमिस कर रहा था इजराइल, वो करने वाला है, इसी वजह से उसने खाली किया। उसके घंटों बाद जो है इजिप्ट और तुम्हारा कतर है, उसने एक शांति समझौता मतलब कि ट्रूस साइन करवाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इजराइल ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। देयर वाज नो इमीडिएट कमेंट फ्रॉम इजराइल, ठीक। अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है कि देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज की जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला नाउन है, ठीक, वो है यहाँ पर कमेंट, तो कमेंट के लिए जो है वो वाज हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। दियर वाज नो इमीडिएट, इमीडिएट मीन्स तुरंत, मतलब अभी तक जो है इमीडिएट कमेंट नहीं आया, मतलब कि हमास जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। दियर वाज नो इमीडिएट कमेंट, कोई भी कमेंट जो है इजराइल की तरफ से, फ्रॉम इजराइल, इजराइल की तरफ से अभी तक कोई भी इस पर कमेंट नहीं आया था। ऑन द डील, इस डील पर, डील मतलब समझौता पर, एंड और डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, जो प्रपोजल है, जो डील हुई है उसकी जो डिटेल्स हैं, ठीक, हैव नॉट येट बीन रिलीज, डिटेल्स जो हैं अभी भी जो है कौन सी शर्तें हैं जिस पर हमास रिलीज हो, मतलब कि हमास जो है उसने मतलब सीज फायर के लिए राजी हुआ है और इजराइल राजी होगा या नहीं राजी होगा, ठीक, तो उसके बारे में आगे बताया गया है। तो यही लिखा गया है डिटेल्स, जो डिटेल्स हैं, बारीकियां जो हैं, मतलब कि कौन कौन सी शर्तें हैं, डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, जो प्रपोजल की डिटेल्स हैं, हैव नॉट येट बीन रिलीज, वो अभी तक नहीं रिलीज की गई हैं। हैव नॉट येट बीन रिलीज, देखिए हैव लगा हुआ है, हैव के बाद बीन आया हुआ है, हैव लगा हुआ, हैव के बाद बीन है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो प्रपोजल्स की जो डिटेल्स हैं वो अभी तक रिलीज नहीं की गई हैं, रिलीज मीन्स जारी नहीं की गई हैं, मतलब कि डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, डिस्क्लोज जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। अभी तक जो प्रस्ताव हुआ है, जो डील हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच, मतलब कतर और इजिप्ट ने कोशिश की है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं, इसीलिए जो है इजराइल ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। तो देयर जो है यहाँ पर हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है ये कमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब है, नो जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, इमीडिएट जो है ये भी एडजेक्टिव है, कमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है, इजराइल नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन ये होता है, ऑन द डील इसका मतलब होता है प्रपोजल, देखिए एक पूरा फ्रेज होती है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, डिटेल्स जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, डिटेल्स के लिए ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर हैव यूज की गई है, क्योंकि ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है, ठीक। तो डिटेल्स हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। नॉट जो है वो एडवर्ब है, येट भी एडवर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 से 2 पर्सन को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और 1 से 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों में, ठीक, इन रिसेंट डेज हाल ही के दिनों में, इजिप्टियन एंड हमास ऑफिसर्स, मतलब इजिप्ट के और हमास के अधिकारी, ऑफिसर्स में जो टॉप लीडर्स होते हैं उनको बोलते हैं अधिकारी मतलब कि हमास तो एक ग्रुप है, ठीक, वो भी टेररिस्ट ग्रुप है, तो उसके जो ऑफिसर्स रहेंगे, जो उसके अधिकारी रहेंगे, उनकी बात की गई है। इजिप्टियन एंड हमास ऑफिसर्स हैव सेड, हाल ही के दिनों में इजिप्ट के और हमास के अधिकारियों ने कहा है, द सीज फायर वुड टेक प्लेस इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, जो सीज फायर है, सीज फायर मीन्स युद्ध विराम जो है, वुड टेक प्लेस मीन्स वो हो सकती है, इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, इन अ सीरीज ऑफ मतलब कई सारे चरणों में, स्टेजेस में होता है स्टेप्स में, स्टेज का सिनोनिम हो जाएगा स्टेप्स। तो हाल ही के दिनों में, अब ये देखिए ये फ्रेज पड़ी हुई है, इन रिसेंट डे, इन रिसेंट डे मतलब हाल ही के दिनों में, इजिप्टियन एंड हमास ऑफिसर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए हैव भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और सेड के बाद जो है यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है, ठीक। तो इजिप्ट के और हमास के ऑफिसर्स ने कहा है दैट की द सीज फायर वुड टेक प्लेस, जो सीज फायर मतलब युद्ध विराम जो है, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, द सीज फायर वुड, देखिए उड से हम कमजोर संभावना दिखाते हैं, वुड टेक प्लेस वो हो सकती है, टेक प्लेस में होता है अकर, अकर है, जिक्र है, हैपन है, ठीक, हैपन है, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे टेक प्लेस जो है फ्रेजल वर्ब होती है, वुड टेक प्लेस वो हो सकती है, इन आ सीरीज ऑफ, इन आ सीरीज ऑफ मतलब होता है कई चरणों में, ठीक, इन आ सीरीज ऑफ कई चरणों में, इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस कई स्टेप्स में, कई चरणों में, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग विच उसके दौरान, हमास वुड रिलीज हॉस्टेजेस जिस दौरान जो है बातचीत होगी, उस दौरान जो है हमास जो है वुड रिलीज वो
छोड़ सकता है। रिलीज मीन्स फ्री कर सकता है। रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा फ्री। हमास उड रिलीज, हमास जो है वो हॉस्टेजेस, हॉस्टेजेस मीन्स होता है बंधक बनाना। जैसे कि हमास जो है उसने इजराइल के जो लोग हैं या इजराइल के जो मिलिट्री ग्रुप जिनको भी पकड़ पाया हमास, उसने अपने अपने पास जो है हम इजराइल के जो सैनिक हैं, मतलब इजराइल के लोग और इजराइल के जो सैनिक हैं, उनको अगर पकड़ पाया है हमास ने किसी तरीके से, तो अपने पास हॉस्टेज रख लिया। हॉस्टेज में होता है बंधक बना के रखना, अपने शील्ड के रूप में यूज करना। ठीक, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मिलिट्री वालों ने, शायद मिलिट्री वालों या पुलिस वालों ने एक पर्सन को अपनी गाड़ी के बोनेट पर बांध लिया था। शायद मिलिट्री वालों ने ही किया था कि मिलिट्री की जो गाड़ी होती है उसके बोनेट पर एक कश्मीरी पर्सन को बांध लिया था किस लिए, ताकि वाट मतलब कि सील कर सके, मतलब प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जो लोग पत्थर फेंकते हैं वो ऐसा तो नहीं होगा कि जब उन्हीं का आदमी बंधा होगा तो ऐसा नहीं कि उस पर पत्थर फेंकेंगे, इसीलिए सील्ड के रूप में। तो क्या करते हैं, हॉस्टेजेस, हॉस्टेज में बंधक बनाना किसी को। ठीक, ड्यूरिंग ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान है, मतलब इन अ सीरीज ऑफ, कई सारे जो स्टेजेस हैं, जो चरण हैं उसमें, ड्यूरिंग विच, इसके दौरान, हमास उड रिलीज, हमास जो है छोड़ सकता है, फ्री कर सकता है हॉस्टेजेस को, मतलब कि जो बंधक हैं हमास के पास, इजराइल के लोग या इजराइल के जो सैनिक हैं उनको रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है। हॉस्टेजेस, हॉस्टेजेस मीन्स बंधक। इट इज होल्डिंग इन एक्सचेंज फॉर इजरायली ट्रूप पुल बैक्स फ्रॉम गाजा। इट इज होल्डिंग, ये सब हो सकता है, होल्डिंग मीन्स आयोजित होना। ठीक, तो होल्डिंग यह सब हो रहा है इन एक्सचेंज मीन्स बदले में, फॉर इजरायली ट्रूप्स, की जो इजराइल की ट्रूप है, मतलब जो इजराइल की सेना है, पुल बैक मीन्स वापस हट जाए, मतलब पीछे हट जाए। ठीक, पुल बैक फ्रॉम गाजा, की गाजा से जो है वो वापस पीछे हट जाए। इसलिए जो है ये सब शांति समझौता, अगर मतलब कि इजराइल की जो ट्रूप है, मतलब इजराइल की जो आर्मी है, वो अगर गाजा पट्टी से पीछे हट जाती है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो हमास के लोग हैं वो हॉस्टेजेस को छोड़ दें। उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, वीमेंस भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इट यहाँ पर डील के लाया हुआ है। इट इज होल्डिंग, जो ये कुछ हो रहा है ट्रूस, ठीक, इट इज होल्डिंग या हो रहा है इन एक्सचेंज मीन्स बदले में, फॉर इजरायली ट्रूप, जो इजरायली ट्रूप हैं, पुल बैक जो है वो वापस हो जाए, इसलिए ये हो रहा है। तो फार का यहाँ पर आप लोग हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। फार यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक, या प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे फार यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। इजरायली ट्रूप्स हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर पुल बैक्स आई हुई है। ट्रूप यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया गया, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। फ्रॉम प्रीपोजिशन, गाजा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। इंड टू वार, वार का अंत हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए। इन टू वार, तो वार समाप्त हो जाए। इट इज नॉट क्लियर, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक, क्लियर मीन्स स्पष्ट होना, अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट होना। ठीक, इट इज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है। वेदर द डील विल मीट हमास की डिमांड, वेदर मैंने की क्या, वेदर की मतलब होता है कि क्या। ठीक, एक मौसम भी होता है, दूसरा ये भी होता है। वेदर की क्या, द डील, जो डील है, जो प्रपोजल है, विल मीट, वो पूरा करेगा। मीट मीन्स पूरा करना, मीट जो है वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज की गई है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, विल मीट पूरा करेगा हमास की डिमांड, जो हमास की मुख्य मांगे हैं उनको। ठीक, तो यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या जो डील हुई है, जो समझौता हुआ है, विल मीट, वो पूरा करेगा हमास की डिमांड, जो हमास की मुख्य मांगे थी, ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन एंड टू द वार एंड, और ब्रिंग अबाउट एंड एंड, मतलब एक समाप्त हो जाए, टू द वार मतलब कि वार जो है वो समाप्त हो जाए। एंड, ये मांग थी किसकी, हमास की, ये मुख्य डिमांड थी। आप ब्रिंगिंग अबाउट एंड इन टू द वार, एंड इन टू द, जो युद्ध चल रहा है वो संपन्न हो जाए। एंड और कंप्लीट इजरायली विड्रॉल, ये दो मांगे थी। एंड और कंप्लीट, कंप्लीट में पूरा, इजरायली विड्रॉल, जितनी भी इसराइल ने इन्वेजन करके ज़मीन कब्जाई है उसको छोड़ करके इसराइल जो है पूरी तरीके से पीछे हो जाए। हमास सेड, हमास ने कहा है, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, दैट की इट्स टॉप लीडर, इट्स किसके लाया हुआ है, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है हमास के लिए। इट्स टॉप लीडर, हमास के जो टॉप लीडर हैं, इजराइल इस्माइल हनी, जो हमास के टॉप लीडर हैं इस्माइल हनी, हैड हैड डिलीवर्ड द न्यूज़, उन्होंने न्यूज़ को डिलीवर किया, मतलब हमें भेजा। इन अ फ़ोन कॉल, मतलब हमें फ़ोन कॉल पर बताया, विद कतर्स प्राइम मिनिस्टर एंड इजिप्टियन इंटेलिजेंस मिनिस्टर, इजिप्ट के जो इजिप्ट के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ, और जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, उनके साथ बातचीत करने के बाद, जो इस्माइल हनी हैं, जो कि हमास के टॉप लीडर हैं, उन्होंने ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ में जो समाचार है, ये फ़ोन कॉल पर, मतलब बातचीत के दौरान, मतलब कॉल करके बताया है, ऐसा हमास ने कहा है। आफ्टर, आफ्टर माने के बाद, द रिलीज ऑफ द, आफ्टर के बाद, द रिलीज ऑफ द, अब रिलीज किसको किया गया है, वन सेकेंड, द रिलीज ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वो रिलीज किया गया। फिलिस्तीनियन इरप्टेड इन चीयर्स, फिलिस्तीनियन जो है फूड, मतलब कि खुशी के हमारे फट रहे थे। इरप्ट माने होता है फटना, ठीक, एक्सप्लोड होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा, इरप्ट का सिनोनिम हो जाएगा एक्सप्लोड।
अब जब ये आदेश आया है कि जो इस्माइल हनी जो कि हमास के टॉप लीडर, उन्होंने कहा है कि हम शांति समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें हैं कि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से जितनी भी धरती हमारी कब्जा पाया है उसको भी छोड़ दे, आर्मी भी हटा ले, तो हम इनके बंधक जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ देंगे। ठीक। फिलिस्तीनियन इरप्टेड, फिलिस्तीनियन जो हैं, जब ये स्टेटमेंट आया उसके बाद में फिलिस्तीनियन इरप्टेड इन चीयर्स, इरप्टेड इन चीयर्स मतलब वो फट रहे थे, खुशी के मारे फट रहे थे। इन द स्प्रॉलिंग टेंट कैंप्स, जो टेंट कैंप्स में, जो मतलब जहाँ पर रह रहे थे कैंप्स में, टेंट कैंप्स में जो टेंट के बने हुए कैंप्स थे उसमें रहे थे, वहाँ पर खुशी के मारे उछल रहे थे। अराउंड रफा, रफा के चारों तरफ। होपिंग, होपिंग मीन्स उम्मीद लगाए हुए हैं। द डील मीन एन इजरायली अटैक हैड बीन अवर्टेड, जो डील है इसका मतलब है कि जो इजरायली अटैक होने वाला है, हैड बीन अवर्टेड, उसे टाला जा सकता है। अवर्ट मीन्स होता है टालना। ठीक। अवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना, कोई बुरी चीज मतलब घटना होने वाली है वो टल जाए, हट जाए। इजराइलीज क्लोजेस्ट एलाइज, इजराइल के जो क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मीन जो सबसे नज़दीक, एलाइज मीन्स मित्र हैं, एलाई का सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड, एलाई का सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक। इजराइल क्लोजेस्ट एलाइज इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द यूएस, यूएस भी शामिल है, हैव रिपीटेडली सेड, इजराइल के जो क्लोजेस्ट मतलब कि सबसे नज़दीकी मित्र मुल्क हैं, जो मित्र मतलब कि मित्र कंट्रीज़ हैं, ठीक, जिसमें यूएस भी शामिल है। हैव रिपीटेडली सेड, उन्होंने बार बार कहा है, रिपीटेडली जो है ये एडवर्ब है, सर यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इजराइल के जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं जिसमें यूएस भी शामिल है, हैव रिपीटेडली सेड, उन्होंने बार बार कहा है, इजराइल शुड नॉट अटैक रफा, इजराइल को जो है रफा को अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक। तो इजराइल शुड नॉट, उन्होंने सजेशन दिया था, इजराइल शुड नॉट अटैक रफा, इजराइल को जो है रफा को अटैक नहीं करना चाहिए। द वन सेकेंड, द लूमिंग ऑपरेशन हैज़ रीच ग्लोबल अलार्म, लूमिंग मीन्स जो मंडरा रहा है, मतलब कि जो ऑपरेशन मतलब कि जो इन्वेजन करने वाला है इजराइल, ठीक, ज़मीनी इन्वेजन करने वाला है, हैज़ रेज्ड ग्लोबल अलार्म, उसने पूरी विश्व को चिंता मतलब कि चिंतित कर दिया है। रेज ग्लोबल अलार्म मतलब चिंता कर देना। ओवर द फेट ऑफ अराउंड 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियन, जो फाइट है, फाइट मीन्स जो भाग्य है, लगभग, अराउंड मीन्स लगभग 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियंस का, सेल्टरिंग देयर, जो फिलिस्तीन के अंदर सेल्टर लिए हुए हैं। तो जो ये मतलब कि लूमिंग ऑपरेशन जो मतलब होने वाला है, लूमिंग मीन्स होता है हॉवरिंग, मतलब कि मंडरा रहा है, जो इजराइल ऑपरेशन करने वाला, अटैक करने वाला है, रेज्ड ग्लोबल अलार्म, उसने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। ओवर द फेट ऑफ, जो मतलब पूरा विश्व चिंतित है किसको लेके, फेट, फेट मीन्स भाग्य, अराउंड 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियन, जो 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियन हैं उनके भाग्य को लेकर के। सेल्टरिंग, जो फिलिस्तीनियन है उनके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ, सेल्टरिंग दियर, जो फिलिस्तीन में सेल्टर लिए हुए, सेल्टर मीन्स होता है शरण में होना। EID एजेंसीज हैव वार्नड, जो एजेंसीज हैं उन्होंने चेतावनी दी है, वार्न मीन्स चेतावनी देना, दैट की एन ऑफेंसिव विल वर्जन गाजास, गाजास ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी, जो ऑफेंसिव वर्सन, वर्सन में होता है खराब कर देना, बस से बदतर कर देना, एग्रीवेट जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एग्रीवेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, गाजास ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी, गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन आपदा है उसको और अधिक खराब कर देगा। एंड ब्रिंग अ सर्ज मोर सिविलियन डेथ, और जो है सिविलियन डेथ होंगे, और अधिक सिविलियन डेथ होंगी। ब्रिंग लेकर के अगर अटैक करता है इजराइल तो और लोगों की संख्या जो है, सर्ज मीन्स वृद्धि होगी, मोर सिविलियन डेथ, जो फिलिस्तीन के सिविलियन मतलब कि सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उनकी और अधिक डेथ होंगी। इन एन इजरायली कंपेन, अगर कोई भी एक इजराइल कंपेन करता है मतलब एक ऑपरेशन करता है तो कंपेन का सिनोनिम हो जाएगा ऑपरेशन या अटैक। दैट, जो कि इन नियरली 7 मंथ्स हैज़ किल्ड 34,000 पीपल, एक नियरली मीन्स लगभग जो है 7 महीनों में 34,000 लोग मारे गए हैं, मतलब सिविलियंस मारे गए हैं। एंड डिवास्टेटेड द टेरिटरी, और जो फिलिस्तीन की टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, उसको डिवास्टेट कर दिया, डिवास्टेट मीन्स तबाह कर दिया है, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थोड़ा बहुत बैक साउंड आई हुई है, उसका रीज़न है क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। थैंक्स फॉर